मॉब लिंचिंग भी चले, बुलडोजर भी चले और स्नेह यात्रा भी चले, तो इसका क्या मतलब है? अखबार देखते हैं, टीवी चैनल खोलते हैं तो इस तरह के जहरीले बयान आते रहते हैं। लगता है जैसे हम लोगों के पीठ पर कोई कोड़ा मार रहा। हम जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ हैं और साथ ही साथ हम सावरकर के हिंदू राष्ट्र के भी खिलाफ। 2024 का चुनाव सिर्फ कोई एक चुनाव नहीं है, बल्कि हमारी आजादी की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई है। इतना बेवकूफ समझते हैं कि एक स्नेह यात्रा निकालने से आपके झांसे में हम लोग आ जाएंगे। टीवी पर रोज देखते हैं, अखबारों में हम लोग लेख इनका पढ़ते हैं। कई लोग दिलीप मंडल जी इंडिया टुडे जैसे अखबार के संपादक, मैगजीन के संपादक रह चुके हैं। तो सारे लोग, अभय दुबे जी जनसत्ता में हम लोगों से सीनियर थे। हम लोग तो पटना से काम कर रहे थे, यहाँ ये दिल्ली में थे, तब से हम लोग पढ़ रहे हैं। मुकेश कुमार जी तो सिर्फ लेखक ही नहीं है, कवि भी हैं। तो शेर व शायरी से भी शौक़ रखते हैं और वो लुधियाना से, पंजाब से यहाँ आए, हम लोगों के यहाँ शिरकत किए। तमाम लोग, मैं सब लोगों का, हम लोग तो प्रोफेसर रतनलाल जी, डॉक्टर सूरज मंडल साहब, ये हम लोग तमाम लोग, दिलीप मंडल जी, हेलाल साहब, इन सब लोगों से हम लोग सीखते हैं, हमारे लोग सीखते हैं, मैं खुद भी सीखता हूँ। और इसीलिए हमने बुलाया आपके बीच में कि हालांकि थोड़ा ये दानिश्वराना बातचीत हुई, आज एकेडमिक डिस्कशन हुआ, और हम लोग तो भाई एक्टिविस्ट हैं। हम लोगों की जुबान, ये लोग जो पढ़ाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, उसको हम लोग थोड़ा आम फहम जुबान में, क्योंकि उन बातों को जनता में भी ले जाना पड़ता है, तो खुले दिमाग से बात हुई है, सभी लोगों ने की है। कई बातें, कई नई बातों की तरफ इन लोगों ने इशारा किया है। शिवा असलम फहमी साहब हैं, महिला एक्टिविस्ट भी हैं और वो भी शेर व शायरी करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने भी कुछ बातों की तरफ इशारा किया है। तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि भाई अपनी भी कमियों को हम लोग देखें, उसमें सुधार करें, नए दौर के मुताबिक अपने को तैयार करें। ये सारी चीज़ें हैं। आज की जो नशिस्त है, ये सम्मेलन है, वो खास करके हम लोगों ने इसलिए, जो ये बुकलेट हम लोगों ने किताबचा जारी किया, इसमें हमारे संगठन ने हमको ये अधिकृत किया था जब मोदी जी ने कहा कि भाई पसमानदा से हमारे लोगों को हमदर्दी, आमोदरफ्त बढ़ाना चाहिए। और फिर तुरंत बीजेपी ने कहा कि हम स्नेह यात्रा निकालेंगे पसमानदा मुसलमानों के लिए। तो उसके फ़ौरन बाद हमने एक लंबा खत लिखा जनाब मोदी साहब को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनको खत लिखा। और उसके बाद हम लोगों ने शुरू में ही ये तय किया था कि हम लोग सारे मुल्क की जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको भी एक खत लिखेंगे, बल्कि उनका, चूँकि सब कई तरह की पार्टियां हैं और कई उनके क्रियाकलाप हैं जिन पर उन लोगों पर, उस पर भी हम लोगों की नज़र है। और जमहूरियत में अपोजिशन का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है, अहमियत होती है उसकी भी। तो उसको लेकर के भी एक लंबा खत लिखा और वो दोनों खतों को मिलाकर ये इसमें ले गए हैं। और हम लोगों ने फैसला लिया है आज आवाम के लिए, इसीलिए जारी कराया गया इन अहम दानिश्वरों के जरिए, इंटेलेक्चुअल्स के जरिए, जो जर्नलिस्ट भी हैं, कि ये इस बात को लेकर के हम पूरे मुल्क में जाएंगे। अभी बाहर हमको थोड़ी देर के लिए बुला के एक चैनल वाले पूछ रहे थे कि भाई कश्मीर में चुनाव होने वाला है, कश्मीर से भी कोई मतलब है कि नहीं आप लोगों का। तो हमने कहा कि भाई बिल्कुल मतलब है।
जो पूरे मुल्क की जो समाजी जो बनावट है वही बनावट है। हमने कहा उनको कि पहली बात तो ये कि वहाँ चुनाव होने जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी, हालांकि इसमें हमने उसको नहीं दे सके थे, ये बात हमारे दिमाग में उस वक्त नहीं थी कि जो 370 धारा ख़त्म किया मौजूदा हुकूमत ने, तो ये ज्यादती है और उसको फिर से बहाल कीजिए, पूरा स्टेटहुड दीजिए, उसको राज्य का दर्जा दीजिए। और दूसरी बात हमने कही कि वहाँ जो बकरवाल गुज्जर हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वहाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो वन गुज्जर हैं वो क्यों नहीं शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे? हमारे यहाँ जो मीना शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और हमारे यहाँ मेव क्यों नहीं शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे? मेव मीना दोनों तो एक तरह के कबीले हैं, ट्राइब हैं, छापामार लड़ाई लड़े हैं, अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं मुगलों के खिलाफ भी लड़े हैं। क्रिमिनल ट्राइब, जराइम पेशा बिरादरी के लिस्ट में उनका नाम था। उनको, उसके एक भाई को मेव मीना एक समान हिंदू हो या मुसलमान, अगर एक को आप शेड्यूल्ड ट्राइब में ले गए तो दूसरे को क्यों? इसीलिए ना कि वो मुसलमान है, हम तो यही कह रहे हैं, तो उनको भी ले जाइए। हालांकि शेड्यूल्ड ट्राइब का की जो धारा है संविधान की 342, उसमें इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। 341 पर बाद में 1950 में पाबंदी आयद कर दी गई, लागू कर दी गई, जिसको लेकर के सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश है। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब की जो धारा है 342 उस पर तो नहीं है, तो उसको आप करिए, उसमें शामिल कीजिए, बनगुजर को कीजिए, उसको कीजिए, सपेरा को कीजिए, मदारी को कीजिए, कई तरह की जातियां हैं जो छुटी हुई हैं। पार्लियामेंट में भी मैं जब था तो मैंने इस सवाल को उठाया था। तो बहरहाल हमारे कहने का मतलब कि आज वो चूंकि उसने छेड़ दिया अखबार चैनल वालों ने, तो इसलिए हमने इसका जिक्र कर दिया। जो बुनियादी बात है, और मैं समझता हूँ कि सारे हमारे जो लर्नेड और जो हमारे वक्ता हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया है कि भाई ठीक है, मोदी साहब ने कहा कि पसमानदा के से हमदर्दी जताई, अच्छी बात है, जतानी ही चाहिए, लेकिन ये एक दिन में मोदी जी के पास ये बात नहीं पहुंची है। आप जान लीजिए 1998 में पसमानदा मुस्लिम महाज बना, उसके बाद से लगातार दुनिया भर में एकेडमिक्स में कोई एक लड़की अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इस पर पीएचडी कर रही है, रिसर्च कर रही है, कोई एक लड़की बर्लिन से कर रही है, कोई डीयू से एक लड़की कर रही है, दर्जनों लड़के लड़कियां देश भर में, एक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में इस पर रिसर्च नहीं हुआ है, जेएनयू में, जामिया में और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, सारे यूनिवर्सिटीज के लड़के और लड़कियां। हमारी किताब तो बिल्कुल शुरुआती किताब है, मैं एकेडमिक्स का तो आदमी नहीं हूं, मैं तो सहाफ़ी रहा हूं, एक्टिविस्ट रहा हूं उससे ज्यादा, लेकिन हिलाल अहमद साहब जैसे लोग कई लेख लिख चुके हैं, तनवीर एजाज साहब कई लेख लिख चुके हैं इस पर, और दूसरे लोग। जब मोदी जी ने ये बात कही तो सबसे पहले मुकेश कुमार जी ने सत्य हिंदी पर इस पर बहस कराई। मैं था भी नहीं उस बहस में, शिवा बहन उस बहस में थी। मैंने देखा तो हमने कहा कि चलिए हम लोगों की नुमाइंदगी हो गई, मैं बाहर था। तो कई बार दुबे जी ने कई लेख लिखे, भास्कर जैसे अखबार में लेख लिखा, उसको अंडरलाइन किया, चैनल में बहस कराई, उसमें थे अभय लाउड चैनल में,
तो इस तरह से हमने कहा कि इन लोगों को आप लोगों से मैंने रूबरू कराया जाए, इनको समझें, क्योंकि हम लोग तो एक्टिविस्ट की तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन जो एकेडमिशियंस हैं, जो विचारक हैं, उनका एक फॉर्मेट होता है, उनको दुनिया भर में एक मान्यता होती है। हमारी किताब भले बहुत लोग पढ़ लें, लेकिन जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इस पर रिसर्च होगा तो एक तरह से समझिए कि पसमानदा मुसलमानों का, दलित मुसलमानों का एक साहित्य तैयार हो रहा है। जो दलित शब्द है हिंदू भाइयों में, प्रोफेसर रतनलाल जी अंबेडकर नामा चलाते हैं, तो ये दलित शब्द भी बहुत पुराना नहीं है, लेकिन उसका साहित्य भी पुराना नहीं है। लेकिन इन जैसे लोग, रतनलाल जी जैसे लोग, इनके पहले के लोगों ने, बाबा साहब ने, पेरियार साहब ने, महात्मा फूले ने, सब लोगों ने एक साहित्य की की रचना की। तो अभी इसकी कमी है। बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को अपने बच्चे बच्चियों को इस तरफ भेजना है, और अच्छी बात है कि जा रहे हैं। तो मोदी जी ने इस बात को अगर कहा है तो हमने उनसे सवाल किया, जो अभी दिलीप मंडल जी कह रहे थे कि भाई सबसे पहले तो ये मारकाट बंद कराइए, मॉब लिंचिंग भी चले, बुलडोजर भी चले और स्नेह यात्रा भी चले, तो इसका क्या मतलब है? तो इसको पहले बंद कराइए। डॉक्टर की दवा भी तभी असर करती है जब रोगी का डॉक्टर पर एतमाद हो, भरोसा हो। ट्रस्ट डेफिसिट है, आप पर भरोसा नहीं है, और वो अचानक नहीं हुआ है, और सिर्फ वो वचन से नहीं भरोसा आएगा, वो आपके कर्म से आएगा। आप कर्म क्या करते हैं? सवेरे सवेरे हमारे पसमानदा मुसलमान तो छोड़ दीजिए, सारे मुसलमान भी छोड़ दीजिए, जितने भी डेमोक्रेटिक लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, इंसानियत में भरोसा रखते हैं, अखबार देखते हैं, टीवी चैनल खोलते हैं, तो इस तरह के जहरीले बयान आते रहते हैं। लगता है जैसे हम लोगों के पीठ पर कोई कोड़ा मार रहा है, गर्दन पर तलवार रखी गई है, गर्दन पर तलवार रखी है आपने। अरे भाई तलवार तो हटाओ। तो ये हमारे ही साथ हम नई बात ये कह रहे हैं, या उसको इन लोगों से सीख के कह रहे हैं कि यह हमारी लड़ाई अकेले की लड़ाई नहीं है। हम इसलिए बहुजन की बात कर रहे हैं, पसमानदा। हम माफ कीजिएगा, हम ठीक है कि ये अल्पसंख्यक शब्द है, लेकिन इतना आजादी के बाद ये अल्पसंख्यक, अकलियत, माइनॉरिटी रटा गया है कि हम लोगों के अंदर एक एहसास, कमतरी, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स हीन भावना पैदा हो गई है। हम लोगों को अकलियत कहते कहते कमकला बना दिया है। तो इस सिंड्रोम से निकलना होगा। और दूसरी चीज, हमने कोई मजहबी शब्द, ये पसमानदा कोई मजहबी शब्द नहीं है। दुनिया में, देश में ही नहीं, दुनिया में कोई पसमानदा नाम का कोई मजहब नहीं है, कोई जाति भी नहीं है। ये एक जमात है, एक वर्ग है, जो संविधान के दायरे से, जो संविधान जिस तरह से जिसको मानता है, पिछड़ा मानता है, दलित मानता है, उसमें है ये शब्द। उर्दू का है, हम अपने लोगों से बात करते हैं, अपनी जुबान में बात करेंगे, और ये अच्छी बात है कि हमारी बात चल रही है, हमारे समाज की बात चल रही है। हम 100 में 80 हैं अपने समाज में, इसलिए हम अक्सरियत हैं। और दूसरे जो समाज के लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, दूसरे समाज के भी जो अक्सरियत के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई जुड़ी हुई है, उनके किस्मत के साथ हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। वो भी सदियों से इस मुल्क में सेकेंड ग्रेड सिटीजन
बना करके रखे गए हैं। उनकी लड़ाई थोड़ी पहले, उनके अंदर बहुत बड़े एकेडमिशियन बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग पैदा हुए, कांशीराम जी जैसे लोग पैदा हुए, महात्मा फूले जैसे लोग पैदा हुए, हमारे यहां भी हुए। अगर नहीं हुए होते तो 1940 में इंडिया गेट जहां है 40,000 पसमानदा मुसलमान, पसमानदा शब्द नहीं था उस समय, मोमिन शब्द था। मुस्लिम लीग की सियासत और उसके बरक्स, उसके काउंटर में मोमिन की सियासत, मोमिन कॉन्फ्रेंस की सियासत। 40,000 लोग इस इंडिया गेट पर आए थे प्रदर्शन करने के लिए। कोई मराहत सरकार की कोई सुविधा मांगने के लिए नहीं, कोई सूद के लिए सब्सिडी मांगने के लिए नहीं, कोई नौकरी रोजगार मांगने के लिए नहीं आए थे कि मुल्क का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर मत करो। हम जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ हैं और साथ ही साथ हम सावरकर के हिंदू राष्ट्र के भी खिलाफ हैं। इसलिए मोदी जी, आप लंबे समय से हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास, उसमें सबका साथ, सबका विकास, उसमें सबका 2 साल बाद सबका विश्वास भी जोड़ा। कितना सबका साथ लिया, सबका कितना विकास किया, कितना विश्वास हासिल किया, तो वो आज सब लोग जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। हम ये भी कहते हैं कि हम लोग थियोक्रेटिक स्टेट के, धर्म आधारित राज्य के खिलाफ हैं। आज से नहीं, पहले से हैं। राणा संगा ने बुलाया था बाबर को, खानवा का जो मैदान है वहां पर लड़ाई हुई थी, इसी दिल्ली के बगल में। 1940 में मोमिनों का जो जुलूस आया था जिन्ना के खिलाफ, उससे पहले 1526 में राणा संगा ने बुलाया था। इब्राहिम लोदी उसको लालच दिया था बाबर ने, या ये लालच दिया था कि तुम राज करो और इधर की जमींदारी हम ले लेंगे। राणा सांगा ने बुलाया बाबर को हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और वो लड़ाई, खानवा के मैदान की लड़ाई, वो ऐसी पहली लड़ाई थी इस मुल्क में जो कारतूस से, गोली और बंदूक से लड़ी गई। उसके पहले रवायती जो हथियार थे, लाठी, भाला, फरसा, तलवार, इससे लड़ाई, हाथी, घोड़ा, ऊंट, इससे लड़ाई होती थी। पहली बार बाबर इस मुल्क की सरजमीन पर आया था बारूद के हथियार को लेकर के। 12,000 मेवातियों ने पीठ नहीं दिखाया, वहां पर उनका कत्ल हुआ, लड़ते हुए मारे गए। हसन खां मेवाती उनके नेता थे। तो हम लोग 2 मिसाल दिया, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं, हजारों मिसालें हैं। हमारे लोग इस मुल्क के, हम इसीलिए कहते हैं हम बहुजन हैं, हम अकलियत वगैरह से परहेज करते हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के बहुजन हैं। हमारे बाबा और जात की हड्डियां यहां है, गड़ी हुई हैं। और हम लोग कोई मेहरबानी नहीं मांग रहे हैं मोदी जी से या किसी सरकार से। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को संविधान ने जो अधिकार दिया है बराबरी का, इसीलिए जब स्नेह यात्रा की बात की मोदी जी ने, तो हमने कहा कि ये स्नेह वगैरह की जरूरत नहीं है, मेहरबानी की जरूरत नहीं है, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। आप कौन होते हैं स्नेह देने वाले? आपने कैसे समझ लिया कि हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदुस्तान के शहरी से, नागरिक से कोई सरकार, कोई हुकूमत, कोई प्रधानमंत्री बड़ा हो सकता है? इस मुल्क, हम लोग नागरिक इस यहाँ की सरकार को बनाते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या किसी सूबे की सरकार हो। जनता बड़ी है, आवाम बड़ी है, हम जनता है। हमारे साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। आप कीजिए, अच्छी बात है,
आपको नेकनामी मिलेगी अगर इस काम को करिएगा। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको लागू कीजिए, आपको गुडविल मिलेगा। ये उनसे हमने तवक्को है, हमारी उनसे मुतालबा है। लेकिन अपोजिशन पार्टियों को भी हमने, पढ़िएगा, ले जाना है हमको, हम लोगों को, इन लोगों को पूरे मुल्क के अंदर में। अपोजिशन पार्टियों से भी हमने कहा है कि हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। हम लोग किसी के खूंटे में नहीं बंधे हैं कि ये हमको वोट देंगे नहीं तो जाएंगे कहां। और हम लोग, ये निराशा पैदा हुई है, हमारे लोग मॉब लिंचिंग में मारे जाते रहे हैं, हमारे लोगों को घर वापसी के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, लेकिन कहीं कोई मातम कुर्सी के लिए नहीं जाता है, अपोजिशन का आदमी भी नहीं जाता, इतने डरे हुए लोग। तो हमने दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं चुना, हमने लंबा रास्ता चुना कि हम समाज के अंदर हमारे जैसे जो लोग हैं, हिंदू पसमानदा हैं, हिंदू दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनसे हमारा दर्द का रिश्ता है, बल्कि आगे कहें कि उनसे हमारा खून का रिश्ता है। हम वहीं से यहां आए हैं। ठीक कहा दिलीप मंडल साहब ने, और हिलाल साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि हमारे, नो डाउट हमारे समाज में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, कई तरह की बीमारी हर समाज में होती है, हमारे समाज में भी है। हमारा वो इंटरनल मामला है, किसी मोदी जी को और किसी सोनिया गांधी जी को या किसी पार्टी को हम, उसमें हमारा जो समाजी मामला है, हमारा इंटरनल मामला है, उसमें उनके दखल की जरूरत नहीं है। हमारा मांग है कि हमारे लोगों को हमारी आबादी के अनुसार आप नुमाइंदगी दीजिए। हमारा वोट लेते हैं तो हमारे लोगों को नुमाइंदगी दीजिए, हमारे सवालों को हल कीजिए। अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मुसलमान होने के नाते, हमारे साथ ईसाई होने के नाते जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म कीजिए। तो ये सारी चीजों को लेकर के हमने बहुत साफ साफ लहजे में इन पार्टियों को लिखा है। किसी का जवाब नहीं आया है, जवाब आएगा भी नहीं। हम जानना मोदी जी का आया है ना और किसी पार्टी का, लेकिन अंदर में खलबली है। फोन आता है, कुछ पूछते हैं। इन जैसे लोगों ने कह दिया तो किताब तो पहले से एकेडमिक्स में पढ़ी जा रही थी, लेकिन राजनीतिक नेता लोग भी मसावात की जंग को अब पढ़ रहे हैं, दोनों तरफ से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग उसका हर चीज का कई तरह का इस्तेमाल होता है, नियत पर डिपेंड की बात करती है कि आपकी नियत क्या है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे जो आर्टिजन हैं, हमारे जो दस्तकार बिरादरियां हैं, हमारे बुनकर हैं, हमारे धुरकन हैं, हमारे रंगरेज हैं, हमारे बर्तन बनाने वाले लोग हैं मुरादाबाद के, अलीगढ़ में ताला बनाने वाले, कारपेट बनाने वाले, सब लोगों का धंधा आपने नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके सबकी कमर तोड़ दी है। इस मुल्क में एक आदमी जो है, हम लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, बीमार हो पड़ते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, भुखमरी, कई लोग सुसाइड करते जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान सभी जातियों में कमजोर तबकों के लोग। और दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा है जो दुनिया का नंबर 2 कैपिटलिस्ट बन गया, आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से। तो ये जो खाई पैदा हो रही है ये बहुत भयानक है। और जो चुनाव आता है, चुनाव पर ही बहुत हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अभी तक तो बात थी सिर्फ आपको ईवीएम की गड़बड़ी की। मोदी जी, ये सरकार अपना गोल पोस्ट बराबर चेंज करती रहती है। अब ईवीएम से आगे बात चली गई। सरकार ने सारे
महकमों को, कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखी है। सब जगह पसमानदा, हिंदू, मुसलमान, दलित, सब लोगों का एक बटन दबाएंगे और आधार से लिंक करने के नाम पर उनका बटन दबा करके वोट के अधिकार से उनको वंचित कर देंगे। तो इस बात को भी हम लोगों को पहले से समझना है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2024 आ रहा है। 2024 का चुनाव सिर्फ कोई एक चुनाव नहीं है, बल्कि हमारी आजादी की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई है। और इस तरह से हमारे लोगों को तैयार होना है और उसकी तैयारी हम लोगों को करनी है, सोच समझ के साथ, खुले दिमाग के साथ। और किसी के बहकावे में हम आपस में नहीं झगड़ेंगे, हम आपस की एकता बनाएंगे। अपने अंदर के सवालों के लिए हम लोग लड़ते रहे हैं लंबे समय से, उसको भी जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे। इस्लाह मुआसरा एक शब्द है इस्लाम के अंदर। हमारे कई इस्लामिक मामलों के जानकार इधर भी उधर भी बैठे हुए हैं। समाज सुधार, वो समाज सुधार की बात भी हमारे समाज में चल रही है, चलती रहेगी। हसब नसब के बुनियाद पर न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। हमारे मजहब में हमारे नबी का ये पैगाम है, हमारा आखिरी खुतबा है, न गोरे को काले पर न काले को गोरे पर कोई फौकियत, कोई बर्तरी, कोई सुपरमेसी हासिल नहीं है। अगर है तो तकवा की बुनियाद पर। कौन ईमान वाला है, कौन गरीब परवर है, कौन इंसाफ पसंद है, कौन खुदा से डरने वाला है, वो बड़ा है। किसी जात की बुनियाद पर, किसी जबान की बुनियाद पर, किसी कबीले के बुनियाद पर कोई बड़ा और कोई आला नहीं है और सामने वाला अदना नहीं है। इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन उसके साथ सारी जो दुनियावी सारे मसले मसाइल हैं, उनका हल सियासत से होता है। तो सियासत पर भी पैनी नजर रखेंगे, दिलचस्पी लेंगे। आखिर में दो बात, एक तो रूलिंग पार्टी के लिए, हुक्मरान पार्टी के लिए कि टिप टोकनिज्म के आधार पर किसी को कहीं से चुन करके, एक बड़ा बढ़िया शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। मुकेश जी ने अपने एक डिस्कशन में सुन रहे थे कि एक तो लाभार्थी की श्रेणी है, अब कुछ एक नई श्रेणी लोभार्थियों की बनाई जा रही है। लालची लोगों की श्रेणी भी पैदा की जा रही है। तो हमने अपने समाज को कहा है, एक शेर के जरिए, हमारा शेर नहीं है, किसी का हमने उठा लिया है। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं। इस तरह की जुमलेबाजी से इतना बेवकूफ समझते हैं कि एक स्नेह यात्रा निकालने से आपके झांसे में हम लोग आ जाएंगे। पसमानदा मुसलमान गरीब जरूर है, अधनंगा जरूर है, भिखमंगा जरूर है, लेकिन ईमान का कमजोर नहीं है। ईमान का कमजोर नहीं है। और दूसरी बात अपोजिशन के बारे में, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। अगली लाइन में थोड़ा हम अमेंडमेंट किए हैं, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। हमें रहजनों से तो गिला है, हमें रहजनों से तो गिला है, पर तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है, तुम्हारी रहबरी का सवाल है। हम तुमको वोट देते हैं, तुम हमारी बात बोलने के लिए हम मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, हमारी इज्जत लूटी जा रही है। बिल्किस बानो से बड़ा पसमानदा कौन हो सकता है?
उसके 5 महीने से हमल से थी, उसके दूध मुहे बच्चे को पत्थर मार मार के कूच के एक मां के सामने कुचल के मार दिया गया, उसके परिवार के 7 लोगों को हलाक कर दिया गया। ऐसे 11 आदमखोरों को, नर पिशाचों को आपने न सिर्फ जेल से रिहा किया, बल्कि उनको मालाएं पहनाई, उनका जुलूस निकाला, मिठाइयां बांटी, और फिर आप यह भी उम्मीद करते हैं कि हम स्नेह के नाम पर आपको वोट देने का काम करें। फिर लाख गड़बड़ियां है, इशारा किया है शिबा असलम फाहमी साहिबा ने। हमारे मदरसे के एजुकेशन में बहुत जगह चेतना आई है, सुधार भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आसाम में हमारे मदरसों को आप बुलडोज कीजिएगा। वो सरकारी इमदाद से बने नहीं हैं। वो गरीब का बच्चा जैसे मिड डे मील के लिए जाता है लालच में कि खाना माँ बाप बेचता है कि खाना मिल जाएगा, उस तरह से वहां मिलता है, कुछ खाना मिलता है, लोग चंदा देते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सुधार की दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को भी जोड़ने की जरूरत है। लेकिन आप हमारे मदरसों को ये बदनाम करके कि यहां टेररिस्ट रहते हैं, आप बुलडोज कीजिएगा। कौन जाता है मदरसों में पढ़ने के लिए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ओनली 4% मुसलमान के बच्चे मदरसों में जाते हैं। ये कौन है 4%? निहायत गरीब है, जिनकी हालत हिंदू दलितों से भी खराब है, वो बच्चे जाते हैं मदरसों में। कुछ लोग जो होते हैं दीनी तालीम के लिए हिफ्ज कराना हुआ या उर्दू अरबी पढ़ाने के लिए अपने घर पर मास्टर रख करके पढ़ा देते हैं, या वहां भेजते हैं तो थोड़े दिन के बाद अपना निकाल लेते हैं। आज हर गरीब आदमी चाहता है कि हमारा बेटा टाई पहने, जूता मोजा पहने। सरकारी स्कूल में तो कुछ होता नहीं है, पब्लिक प्राइवेट स्कूल में हम जाए, हैसियत हो ना हो, वहां पढ़ाई कैसी भी हो, लेकिन वो देखते उसको लगता है कि हमारा बेटा टाई पहनेगा, हमारा बेटा स्कूल जाएगा सच संवर के। सबके अंदर ख्वाहिश है, लेकिन गरीबी आ जाती है आड़े, तो उसको भी आप खत्म करना चाहते हैं। आप उसको भी खत्म करना चाहते हैं कि आप मदरसे से नीट की परीक्षा में मदरसों से पढ़े हुए 1200 लड़के निकले हैं इस बार आए। तो हो रहा है, ये अंदर से होगा। मुस्लिम समाज में, औरतों में भी जो उनकी तहरीक है वो अंदर से निकलेगी, आगे बढ़ेगी, अंजाम तक पहुंचेगी। लेकिन आपके इंटरफेरेंस से नहीं, इसलिए कि आपकी नियत ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग इस बात को यहां इसलिए बुलाए हैं कि इस दस्तावेज को हम लोग ले जाएंगे, और आप देख ही रहे हैं यहां कि हम लोग इसकी शुरुआत कर चुके हैं बिहार से। करीब 1 दर्जन जगह, रतनलाल जी भी कई जगह गए हैं, और दूसरे साथी लक्ष्मण यादव जी और दूसरे साथी हम लोग कई जगह, भागलपुर में, गया में, कहां हम लोग, पटना में, तो पूरे देश में। अभी लखनऊ हम गए थे, अभी छत्तीसगढ़ हम जाने वाले हैं। तो हम लोग मिलजुल करके एक नया जनरेशन अच्छी समझ के साथ कि तुम ऊपर से तोड़ने की बात करते हो, हम नीचे से समाज को जोड़ने की बात करते हैं। तुम्हारी फितरत है तोड़ना, तुम्हारी फितरत में है नफरत पैदा करना, हमारी फितरत में जोड़ना है। हमारी फितरत में प्यार और मोहब्बत है। प्यार और मोहब्बत नैसर्गिक होता है, वो अस्थाई भाव है, और नफरत तो भर करके पैदा किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। आप लोगों से का हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए, लेकिन बैठना नहीं है। इसको लेकर के इन सब सवालों को, बहुत सारे सवाल छूटे हुए हैं, आप लोगों के भी दिमाग में होंगे। इन वक्ताओं के वक्तव्य से भी बहुत सारी बातें निकली हैं, तो उनको लेकर के हम लोग जाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।